नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में सेव टू बी सेव्ड में आज बात करेंगे लोन्स की। कितने तरह के लोन्स होते हैं, उनमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कैसे एक्चुअली लोन की एक बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि एक ऐसी कहानी है जिसे अगर आप रियलिटी में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब चिंगम होता है ना, चिंगम चबाना, वो टेस्ट सिर्फ पहले एक आध मिनट ही आएगा, उसके बाद सिर्फ चबाना होता है। सेम लोन के साथ है। लोन में कितने तरह के लोन होते हैं पहले तो ये देख लीजिए। 6 से 9% ब्याज होता है होम लोन्स का, ये ऑलमोस्ट सबसे कम होता है। इसमें आप ये समझ के चलिए कि अगर आप अपना मकान नया खरीदते हैं, नया बनाते हैं, तो दोनों कंडीशंस में जो आपको मकान है उसके ऊपर विद इन एक स्टिपुलेटेड टाइम है 3 मंथ्स या कुछ, उसके अंदर ही आपको वो लोन अप्लाई करना होता है और उससे जो लोन मिलता है वो सबसे कम रेट पे होम लोन कहते हैं उसे, और वो ऑलमोस्ट 6% से लेकर आजकल 7% के बीच में उसका रेट चल रहा है। इसके अलावा जो लैप होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये वो होता है जो आप उसको रेनोवेट करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके रेट में 1 से 1.5% का फर्क होता है, वो उससे महंगा होता है, ऑलमोस्ट 7.5 8 8.5% के करीब हो सकता है। और दूसरा लोन होता है लोन अगेंस्ट पॉलिसी। लोन अगेंस्ट पॉलिसी, ये आपकी जो भी पॉलिसी है वो पॉलिसी अगर आप अपने LIC ब्रांच में जाके सबमिट करें बॉन्ड, तो उसके अगेंस्ट 90% ऑफ द टोटल फेस वैल्यू विद इंटरेस्ट आपको कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं, और उसका ऑलमोस्ट 9 to 10% इंटरेस्ट रहता है। और वो जो है पॉलिसी एज इट इज चलती रहेगी, बेनिफिट्स एज इट इज चलते रहेंगे, टैक्स या बाकी हर चीज एज इट इज चलती रहेगी, लेकिन आपको एक लोन मिल गया अपना काम चलाने के लिए, और जैसे ही आपने उसको लोन को यूज किया, वापस किया, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है, उस 6 मंथली इंटरेस्ट जाता है, जितने का आपने यूज किया उतना इंटरेस्ट कट के आप मेन काट के आपका बॉन्ड वापस आ जाएगा और आपको फिर दोबारा एज इट इज पॉलिसी हो जाएगी। थर्ड होता है पर्सनल लोन। ये एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, ये अलग अलग डिफरेंट रीजंस के लिए हो सकता है, और इसे आप कह सकते हैं कि ये सबसे महंगे लोन्स में से एक होता है। एजुकेशन लोन जरूर थोड़ा सा सस्ता होता है, लेकिन पर्सनल लोन जितने भी होंगे वो बहुत महंगे होंगे। इनका ब्याज दर आजकल आप मान के चलें कहीं ना कहीं 7 से 20% के करीब होता है। और फिर उसके बाद एक लोन होता है जो देखने में लोन नहीं लगता लेकिन एक्चुअल लोन होता है, वो होता है क्रेडिट कार्ड। आप यूज़ करते हैं और पे करते हैं बाद में। इसमें जो बहुत बड़ा सिस्टम है वो ये है कि पहले 20 दिन या 25 दिन तक तो कोई चार्जेस नहीं होता, अगर 20 दिन में आप पे कर देते तो फ्री होता है, लेकिन जैसे ही 20 से 21वां दिन लगता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 से लेकर 45 तक कहीं ना कहीं पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें आपको होम लोन की जहाँ तक कहानी है, ये इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आमतौर पे ये आपका 10 15 या 20 साल के लिए होगा, तो अगर केवल हर साल एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा दे दी, जो आपकी 12 इंस्टॉलमेंट जानी है वो तो जानी जानी, एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा दे दी, तो आपको जो लोन का पीरियड है वो कम करके करीब करीब 1/4 से मतलब ऑलमोस्ट 50% तक कम हो जाता है। 1/4 यानी 25% से 35% तक का लोन का पीरियड कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी गहराई क्या है वो आप किसी और वीडियो में दोबारा देखिएगा, या पहले भी हमने एक वीडियो किया था उसमें आप देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे जूम में भी जुड़ सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि आपके पास जब कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो ही आप जीवन के हर क्षेत्र में बहादुरी से लड़ सकेंगे और जंग जीत सकेंगे। इन चीज़ों के लिए आप हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।